तो हम क्वेश्चन अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर वो है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आपको कंडीशंस पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन या दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफिकली मीनिंग होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का फर्स्ट केस। कंसिस्टेंट का सेकंड केस होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफिकली मीनिंग है कि एक लाइन और दूसरी लाइन उन्होंने एक पॉइंट पे कट किया है। ये जो पॉइंट कॉमन है जो इस लाइन और इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या में क्या होगा? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये किसका है? पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस ग्राफिकली इसका मीनिंग है पैरेलल लाइंस। और नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इन्हीं के भी आपके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं सारे। तो हम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट करते हैं फटाफट। तो मैं इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसके अंदर एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो a1 अपॉन में a2 इसमें हो गया मेरा 3/2। b1 बाई b2 सेमीकोलन, b1 बाई b2 ये हो गया मेरा 2 बाई माइनस 3 यानी कि माइनस 2/3। तो यहां से हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम अपना बॉक्स बनाया इसमें x एक्सिस x पॉइंट लिए, y का कोऑर्डिनेट लिखा। x अगर 0 है तो y का वैल्यू निकाला, x इसमें 0 पुट किया, y का वैल्यू 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। अब y को 0 पुट किया, तो x कितना आ जाएगा? यहाँ पे y को अगर 0 पुट करेंगे x कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है, ये हमारा एक लाइन हो गया। सेकंड लाइन, ये इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही यहाँ पे x और ये y, पहले हम इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे। x अगर 0 पुट किया तो y कितना आ गया? -7/3। फिर y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा? 7/2। ये लाइन बना लेंगे तो आपका 0, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो आपका 0, 2.5
0,2.5 को यहाँ पॉइंट लाई करेगा। 5/3, 0 तो 5/3, 0 तो कहीं यहाँ लाई करेगा। तो आपका ये वाला एक लाइन का इक्वेशन हो गया, ये लाइन 1 हो गया। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका है 3x + 2y = 5। ओके, अब इस लाइन का इक्वेशन के लिए 0, -7/3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -7/3 है, यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ लाई करेगा। अच्छा, दूसरा x जब 7/2 है तो x जब 7/2 है, यानी x अगर 7/2 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये आपका लाइन हो गया। ये लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y = 7। ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपका आंसर आएगा। ये दो कोऑर्डिनेट दे देगा, यानी कि इसके अंदर x तो पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। ये मैंने ग्राफिकली सही नहीं बना रखा, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये आंसर सही निकल जाएगा, इसका ग्राफिकली सोल्यूशन ये। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को x इक्वेशंस दे रखी है, लिखते हैं एक मिनट। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है 3/2x। अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ग्राफ अपने आप बनाने हैं, तरीका बता दिया है। 3/2x प्लस में 5/2y = 7। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस में 10y = 14। तो इसमें a1/a2 का वैल्यू क्या है, a1 ये है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय का मतलब इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया 1/9, तो ये आ गया आपका 1/6। ठीक है, b1/b2, तो b1 इसके अंदर है 5/2 डिवाइड बाय -10, यानी कि -10 के रेसिप्रोकल यानी -1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -1/6। ये प्लस है, ये माइनस है, इसके अंदर ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका भी कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो इसका आंसर होगा। सी पार्ट के अंदर अपने को इक्वेशंस दे रखी है 4/3x प्लस में 2y = 8, 2x प्लस 3y = 12। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू है 4/3, तो a1/a2 और a2 है 2, तो a1 हो गया 4/3, डिवाइड करना है a2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा अपना 2 × 2 = 4, यानी कि 2/3। ये क्या गया 2/3। यहाँ पे b1/b2 और कैलकुलेट करते हैं, तो b1 का वैल्यू क्या है, b1/b2, b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 3, तो 2/3। तो a1/a2 b1/b2 आ गया। अब हम c1/c2 पे जाएंगे, तो c1/c2, तो c1 का वैल्यू है 8, c2 का वैल्यू है 12, 4 × 2 = 4, 3 = ये भी आ गया 2/3। तो यहाँ से क्या आया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनके एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो क्या हो गया ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ जो आएगा ना, ऐसे करके आएगा ग्राफ आपका, एक लाइन होगा, इस लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा। ठीक है, और इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फटाफट से करते हैं वो भी। ये डी पार्ट आ गया। डी पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y = 11। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 10x प्लस में 6y = -22। तो इसके अंदर a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। a1 मेरा है 5, a2 मेरा 10, तो रेशियो आ गया 1/2। b1/b2, b1 है -3, b2 है 6, तो b1/b2 आ गया -1/2, आगे जाने की जरूरत नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सोल्टर से टाइप का। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने से डिमांड किए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। लाइन इक्वेशन का लाइन इक्वेशन दे रखी है लाइंस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहां से मैंने A1/A2 कैलकुलेट किया। A1/A2 वो मेरा क्या आ गया 2 अपॉन में a माइनस बी। A1 2 है, A2 क्या है a माइनस बी। तो B1/B2 कैलकुलेट किया। B1/B2 क्या है, B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है a प्लस बी। C1/C2 कैलकुलेट किया। C1 का वैल्यू है 7, C2 का वैल्यू है 3a प्लस बी माइनस 7, 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा, अब इन दो को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्या हो जाएगा 2a प्लस में 2b, इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई किया। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेलिटी, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई a इंटू 2a 2 इंटू b 2b, 3 इंटू a 3a, 3 इंटू माइनस b माइनस 3b। अब a को इधर ले गए तो ये आ गया a, इस 3b को उधर लाए तो 5b, a इज इक्वल टू 5b। फॉर व्हाट वैल्यू m डज द फॉलोइंग। ओके, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, a और b के अंदर एक रिलेशन आ गया। अब मैं सोल्व करूंगा लास्ट टू को, लास्ट टू यानी कि इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ये सॉल्यूशन। लास्ट टू का मतलब 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 9a प्लस में 3b माइनस में 6 इज इक्वल टू 7a प्लस में 7b। अब a को उधर लाए तो ये 2a हो गया। अब 3b को उधर लाए तो 7b, 3b माइनस 7b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 को उधर लिया है। अब b का वैल्यू, a का वैल्यू 5b यहाँ प्लग इन कर दिया, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 1। अगर b का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, a का वैल्यू क्लियरली 5 हो जाएगा। अब आप चेक कर लेते हैं सॉल्यूशंस को। अगर ये अपना था, अगर यहाँ पे a और b का वैल्यू 1 डाल लें तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/A2। यहाँ ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 2, 5 माइनस 1 4, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 1/2। अच्छा, B1/B2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 अपॉन में a प्लस b, यानी 5 प्लस 1 6, यानी ये भी 1/2। सही है। 7 अपॉन में 3a मतलब 15 प्लस b यानी 1 माइनस 2, 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14, तो 7/14 मीन्स 1/2। तो अपना क्वेश्चन ठीक है, तो ये हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर डिमांड कर रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन का कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले अपना टॉप मोस्ट पे। नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1/B2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो ये कंडीशन हमारे ध्यान रखा। तो पहला इक्वेशन लिखा लाइन का पहला इक्वेशन इसने दे रखा है मेरे को 3x + y = 1, 3x + y = 1, इक्वेशन 1 दे रखा है। सेकंड इक्वेशन दे रखा है 2k - 1, 2k - 1 इंटू में x प्लस में k - 1 इंटू y, k - 1 इंटू में y = 2k + 1, 2k + 1। ये मेरे को सेकंड इक्वेशन दे रखा है। यहां से मैंने a1/a2 कैलकुलेट किया। a1/a2 मेरा क्या आएगा, यहां से 3/2k - 1। b1/b2 कैलकुलेट किया। b1/b2 क्या है, b1 मेरा 1 है, b2 k - 1 है, तो b1/b2 आ गया k 1/k - 1। c1/c2, c1 का वैल्यू 1 है, c2 का वैल्यू 2k + 1 है, ये 2k + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a1/a2 = b1/b2, यानी कि 3/2k - 1 = 1/k - 1। इनको सोल्व किया, शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2k + 1। तो पहले इन दोनों को फर्स्ट टू इक्वेलिटी को सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 3k - 3 = 2k - 1। इसको इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस, अब इसको उधर लेके जाएंगे, 3k - 2k क्या हो गया, -3 का +3 हो जाएगा, +3 - 1 2, k का वैल्यू हो गया 2। अच्छा, k का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करके देगा, पुट इन C1/C2। तो C1/C2 मैंने कैलकुलेट किया 2 इंटू में 2 प्लस में 1, तो ये मेरा आ गया 1/5। ठीक है, अब मैंने इसको a1/a2 यहाँ पे प्लग इन किया इस वैल्यू के अंदर, a1/a2 क्या आ जाएगा 3/4 - 1, यानी कि 4 - 1 3, ये आ गया रेशियो 1। और b1/b2 क्या आ रहा है, b1/b2 आ रहा है हमारा b1/1/k - 1 है, 2 - 1 यानी कि 1। तो ये हमारा a1/a2 b1/b2 के बराबर है, जिसकी वैल्यू 1 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अपना सोल्यूशन आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू अपना 2 होना चाहिए। ये वेरिफिकेशन करके देनी है, वरना अपना क्वेश्चन इंक्रीज करना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर अपने से क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, देखते हैं पहले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पहले भी इनफाइनाइट का था, फिर नो का था, अब इनफाइनाइट मैनी का क्वेश्चन आ गया। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का अब क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका कंडीशन लिख देते हैं सबसे पहले, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, इक्वेशन लिख देते हैं, लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं अब, kx + 3y - k - 3 = 0, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दे रखा है 12x + ky - k = 0, ये सेकंड इक्वेशन दे रखा है। तो यहां से a1/a2 कैलकुलेट किया, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 12, b1/b2 कैलकुलेट किया, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू यहाँ k, c1/c2 कैलकुलेट किया, c1 का वैल्यू, ये c1 का वैल्यू -k - 3, यानी कि -k + 3, ये ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं, c2 का वैल्यू -k। ओके, तो अपनी कंडीशन है a1/a2, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन, कि ये तीनों इक्वल होना चाहिए, यानी k/12 शुड बी इक्वल टू 3/k शुड बी इक्वल टू, अब ये माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस माइनस को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि साइन चेंज कर दूंगा, k - 3/k। ओके, अब इन दोनों को सोल्व किया, तो यहां से k² के वैल्यू 36 आ गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया +-6, तो k = 6 और k = -6, k = 6 यहाँ पुट किया, तो वैल्यू C1/C2 का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने, तो क्या 6 - 3/6, तो ये वैल्यू आ गया 3/6, यानी कि 1/2। और यहाँ पे अगर इसके अंदर C1/C2 -6 पुट करें, तो ये -6 - 3/6, तो यार -6 -9/6, यानी क्या रहा 3/2। ठीक है, इनमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू ठीक है। तो यहाँ से अपने यहाँ पे a1/a2 कैलकुलेट किया, a1/a2 इसका वैल्यू क्या है k/12, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू इसके अंदर
इस वाले केस के अंदर a1/a2 का वैल्यू क्या है 6/12 यानी 1/2। b1/b2 का वैल्यू क्या है 3/6 यानी 1/2। तो ये वाले वैल्यू k = 6 हमारी ठीक है। इसके अंदर और देख लेते हैं a1/a2 क्या वैल्यू क्या आएगा k/12 यानी k का वैल्यू मेरा 6 है -6/12 यानी -1/2 जो कि 3/2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये रिजेक्ट कर दिया हमने। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया k का वैल्यू 6 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप नोट कर लो और अपने आप करके देखो इसको। इसका फोर्थ पार्ट में कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस का आ गया था, इनफाइनाइट मैनी का आ गया, यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन इसकी कंडीशन सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। तो c1/c2 के ऊपर तो जाना ही नहीं है, बस a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो वो लाइनें कट कर जाएंगी। इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस में py प्लस में 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 = 0। तो a1/a2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू किया तो a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, तो a1/a2 का वैल्यू 2। अच्छा, b1/b2 कैलकुलेट किया, b1 का वैल्यू p, b2 का वैल्यू 2, तो ये आ गया b1, ये 2 आ गया। तो यानी p/2 का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p/2 यानी p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू हो वो चल जाएगा। p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अच्छा, इसी को लिखने का एक तरीका दूसरा क्या है p बिलोंग्स टू r माइनस में 4 यानी 4 के अलावा सारे रियल नंबर्स की वैल्यू चल जाएगी इसके अंदर। अगर 4 होगा तो नहीं चलेगी। अब देखो a1/a2 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 4 आ गया, अगर p का वैल्यू 4 आ गया तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आ जाएगा। तो a1/a2 मतलब कि b1/b2 का p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हमारी चल जाएगी। ये हमारा फाइनल इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सोल्व द फ्लोइंग। तो ये इसके 5 क्वेश्चन है, ये आप अगली वीडियो में करेंगे। ओके।